हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक क्लास 10th का मैथ्स का ज्योमेट्री सेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों को ये चैप्टर जो है बहुत टफ लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो ज्योमेट्री सेक्शन ही आज देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिसको ज्योमेट्री में परेशानी होता है। तो आज से मैं हर एक सप्ताह कोशिश करूँगा कि एक एक वीडियो डालूँ जिसमें से जो थ्योरम है वो थ्योरम आप सभी को अच्छा से समझ में आ जाए। क्योंकि होता क्या है कि जब थ्योरम समझ में नहीं आता है, प्रमेय समझ में नहीं आता है, तो बच्चे उसको बना नहीं पाते। तो आज मैं सबसे पहला थ्योरम क्लास 10th के लिए लेकर आया हूँ। ये क्लास 10th की बात करते हैं हम, क्लास 10th। इसमें प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय की चर्चा करते हैं और इसमें यह देखना है कि ये प्रमेय है क्या, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो प्रमेय क्या है कि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को काटती हुई कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हमें थ्योरम में क्या जानना है कि किसी भी त्रिभुज में, चाहे वो त्रिभुज कोई भी हो, त्रिभुज का प्रकार से कोई मतलब नहीं है, त्रिभुज कोई भी हो, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को काटती हुई कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हमें यही चीज प्रूव करना है, और ये प्रूव करने के लिए हम देखते हैं, पहले एक फिगर बनाते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं। ये ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी और सी और डी ई। त्रिभुज एबीसी में ये भुजा बीसी है ना, बीसी के समांतर डीई एक रेखा खींचा गया है जो एबी और एसी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। बस इसको गिवन में लिखना है, ये चीज दिया हुआ है। गिवन में लिखना है त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डीई समानांतर बीसी, डीई समानांतर बीसी। साथ ही क्या दिया हुआ है कि डी और ई क्रमशः ए बी तथा एसी पर काटती है। ये आपका हो गया गिवन। प्रूफ क्या करना है कि ये जो डीई है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। टू प्रूफ जो सिद्ध करना है उसको टू प्रूफ में लिखेंगे। एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई एसी। आपको यही प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करना है तो कुछ कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी। स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के जो स्टेप्स होते हैं, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ और लास्ट में प्रूफ, ये 5 स्टेप होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करता है, यहाँ पर इसको
डी से लंब खींच दिए हैं डी एम, ई से लंब खींच देते हैं ई एम, और डी से सी को मिला देता हूं और बी से ई को। तो जो कंस्ट्रक्शन किए उस कंस्ट्रक्शन को यहां पर लिख देते हैं। डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी तथा ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी खींचा, और क्या किया, डीई और बीई को मिला दिया, साथ ही डीई तथा डीसी तथा बीई को मिला। ये कंस्ट्रक्शन किए। मेरा 3 स्टेप कंप्लीट हो गया, 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब चौथा स्टेप मेरा है प्रूफ। ये प्रूफ वाला सबसे मुख्य स्टेप आ जाएगा। हम यहां पर लेते हैं एक त्रिभुज ले लेते हैं, आपको यहां दिखेगा ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे, और एक त्रिभुज और लिखते हैं, त्रिभुज डी ई बी, डी ई बी का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार ले लेते हैं ए डी और ऊंचाई ले लेते हैं ई एम, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। इसी तरह से दूसरा त्रिभुज डी ई बी लेंगे, तो 1/2 यहाँ आधार हो जाएगा डी बी और ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगा ई एम, क्योंकि ई एम दोनों के लिए है, ए डी के लिए भी है और ए बी के लिए भी है। देखिए तो हाफ से हाफ कट जाएगा, ई एम से ई एम कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए डी बाई डी बी। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ सकते हैं। कॉपी कर लेंगे इसको, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं। अब फिर से लेते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और इस बार त्रिभुज ले लेते हैं डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। तो यहां पर भी 1/2 आधार हो जाएगा ए ई और ऊंचाई हो जाएगा डी एम। इस त्रिभुज में डी ई सी में अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 ऊंचाई का आधार हो जाएगा ई सी और ऊंचाई यहां पर भी हो जाएगा डी एन। तो ये डी एन से डी एन कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या बचेगा, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। इसको आप सेकेंड मान लो। जो प्रूफ करना था वो आ गया, केवल हमको ये देखना है कि क्या हम इस दोनों को बराबर दिखा सकते हैं। तो आप अभी देखेंगे यहां पर कि चूंकि DE पैरेलल है, DE पैरेलल है BC, ये गिवन पता है, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, थ्योरम में दिया हुआ है। तो इसके आधार पर हम यहाँ देखें तो एक ट्रायंगल आपको दिखेगा DEB और DEC, दोनों ट्रायंगल का एक आधार है, DE एक आधार है, एक ही आधार पे दोनों ट्रायंगल बना हुआ है, दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे बना हुआ है और एक ही समांतर रेखा के बीच भी है। तो वैसे कंडीशन में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। कंसेप्ट वाली बात यही है, इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो ये थ्योरम बहुत ही आसान हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसलिए
त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। आप इसको थर्ड मान लो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जब आप देखेंगे तो फर्स्ट में था DEB का क्षेत्रफल और सेकंड में है DEC का क्षेत्रफल जो कि नीचे में है, तो ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड के हिसाब से। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के मदद से, हेल्प से, इन द लाइट ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि RHS भी बराबर हो जाएगा क्या, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। यही प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान है ये मैथ्स को अगर समझना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को फिर से आप रिकैप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको बहुत ही इजी वे में लेकर के बनाया है। आशा है कि ये थेल्स थ्योरम आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा हौसला भी बढ़ते रहे और मैं आपको नए नए वीडियो शेयर करता रहूँगा। और मैं आज वादा करता हूँ कि हर एक सप्ताह कम से कम एक वीडियो क्लास 10th के लिए मैथ्स का मैं अवश्य डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।